अब हम बात करते हैं कार्ब कैटायनों के स्थायित्व की। ठीक है ना, ये पहले अपन ने पढ़ चुके हैं और बोर्ड पे और ढंग से पढ़ा देंगे। अभी तो आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो इस पे पढ़ा रहे हैं। कार्ब कैटायनों का स्थायित्व। तो कार्ब कैटायनों का जो स्थायित्व था वो स्थायित्व 3 कारकों पर डिपेंड करता है। पहला तो है अनुनाद, दूसरा है अति संयुग्मन और तीसरा है प्रेरणिक प्रभाव। ओके, तो ये 3 कारक है अनुनाद, अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव। क्लियर? तो सबसे पहले हमें अनुनाद लगाना है, फिर अतिसंयुग्मन देखना है और फिर प्रेरणिक प्रभाव देखना है, यदि दिखता हो तो। क्लियर है? नहीं दिखता हो तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल जैसे आपने CH3+ ले लिया, इसको A दे दिया, CH3CH2+ ले लिया, इसको B दे दिया, CH3CH3+ ले लिया, इसको C दे दिया, और CH3 और CH3 और प्लस ले लिया, इसको D दे दिया। ये मानक 1 डिग्री है। क्लियर? और ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। तो यहाँ जो स्थायित्व होगा, यहाँ पे 2 कारक लग रहे हैं, एक तो लग रहा है अति संयुग्मन और एक लग रहा है प्रेरणिक प्रभाव। तो अति संयुग्मन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पर। तो यहाँ जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो तो है आपके 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर जो है वो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है वो 9 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन 3 डिग्री में, तो स्थायित्व तो डी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा और फिर ए का होगा। मतलब स्थायित्व जो होता है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का और फिर मानक 1 डिग्री का। तो ये स्थायित्व का क्रम है। कोई दिक्कत? तो ये तो आएगा स्थायित्व का क्रम। और एग्जांपल्स की अपन बात करें, जैसे यहाँ पे मान लो आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये A दे दिया, फिर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH3+ ये B दे दिया आपको, और फिर आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और C, CH3 और CH3 और प्लस। तो देखो यहाँ पे अनुनाद तो तीनों में समान है, A, B और C में, लेकिन अनुनाद के साथ साथ यहाँ पर प्रेरणिक अति संयुग्मन भी लग रहा है। तो अति संयुग्मन इसमें तो है ही नहीं भाई, पहले वाले में केवल अनुनाद है। क्लियर? दूसरे वाले में अनुनाद भी है और अति संयुग्मन भी है, और तीसरे वाले में अनुनाद भी है और अति संयुग्मन भी है। क्लियर? तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसमें? सी में है, तो इस टाइप सी का ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा और फिर ए का होगा। कोई प्रॉब्लम? फिर देखिएगा अपन और एग्जांपल्स की बात करें कि कार्ब कैटायन का जो स्थायित्व है उसके और एग्जांपल्स कैसे देंगे अपन, वो देखिएगा।
क्लियर। और एग्जांपल्स की अपन बात करें, है ना, तो और एग्जांपल्स में जैसे आपने लिया यहाँ पर, ये एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल लिया आपने CH2+, क्लियर। ये A ले लिया, CH3+, ये B ले लिया, और ये आपने ले लिया CH3+, ये C ले लिया। तो यहाँ पे अनुनाद तो है नहीं है, केवल अतिसंयुग्मन है। क्या है? केवल अतिसंयुग्मन है। तो अतिसंयुग्मन में आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर जाता है। क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर जाता है वो देखिएगा। तो इसमें अल्फा कार्बन जो है वो आपके ये है, ये 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पर ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, 3 2 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो जो स्थायित्व होगा वो सबसे ज़्यादा फिर C का होगा, फिर B का होगा और फिर A का होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? तो ये स्थायित्व होगा। और एग्जांपल्स की बात करें अपन, और एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कैसे आएंगे वो देखिएगा। जैसे आपने ये ले लिया CH2+ ले लिया, यहाँ पर CH2+ और ये डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पर ये प्लस ले लिया। ठीक है। अब ये हमने दे दिया A, ये B, ये C और ये D। तो यहाँ तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ रेजोनेंस है, अनुनाद है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ और बड़ा रेजोनेंस हो गया, कॉन्जुगेशन बड़ा हो गया, और यहाँ कॉन्जुगेशन और बड़ा हो गया। तो जहाँ कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, स्थायित्व उसका ही उतना अधिक होगा। तो स्थायित्व सबसे ज़्यादा D का होगा, फिर C का होगा, फिर B का होगा और फिर A का होगा। क्लियर। और एग्जांपल्स की अपन बात करें तो जैसे आपने यहाँ पर लिया C6H5 CH2 प्लस C6H5 CH CH3 प्लस और C6H5 C CH3 और CH3 प्लस। क्लियर। तो ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये बेंजीन रिंग तो दोनों तीनों में ही है, और बेंजीन रिंग जब कॉमनली तीनों में है तो ये अनुनाद तो समान है। अब यहाँ पर अपन को देखना है अतिसंयुग्मन। क्या देखना है अपन को? अतिसंयुग्मन देखना है। तो अतिसंयुग्मन देखो यहाँ पे 3 अल्फा ये रहे, 3 अल्फा ये रहे, यहाँ पे केवल 3 ही अल्फा है, तो यहाँ तो हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन अनुनाद के साथ साथ, यहाँ पे हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गए
0 अल्फा हाइड्रोजन। और आपने एक ये ले लिया होता CH3C, CH3 और CH3 और प्लस, और यहाँ पे है 9 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें अनुनाद भी है और अति संयुग्मन भी है। यहाँ पर भी अनुनाद भी है, पीछे गेट से निकालते हैं डायरेक्ट, और अति संयुग्मन भी है। क्लियर? और यहाँ पर भी अनुनाद भी है और अति संयुग्मन भी है, और यहाँ पर केवल अति संयुग्मन है। तो अति संयुग्मन अधिक स्थायी होगा, अति संयुग्मन से अधिक स्थायी होगा अनुनाद। तो यहाँ पर सबसे अधिक स्थायी होगा, स्थायित्व जो आएगा वो सबसे ज़्यादा C का आएगा, फिर B का आएगा, और फिर A का आएगा, और सबसे कम जो आएगा वो D का आएगा। क्लियर है? सबसे कम किसका आएगा? D का आएगा। क्लियर? ये है अनुनाद। क्लियर? और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लें, और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लें, जैसे आपने यहाँ लिया C6H5, CH2 प्लस, C6H5, CH प्लस, C6H5 और C6H5, C, C6H5 और C6H5 और प्लस। क्लियर है? ये A है, ये B है, और ये C है। तो यहाँ 3 बेंजीन वाले हैं, अधिकतम स्थायी होगा। तो स्थायित्व जो है वो C का अधिक होगा, C से ज़्यादा B का होगा, और सबसे कम A का होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। करेगा, और ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है तो ढंग से करिएगा, इसको सॉल्व पहले ही पढ़ा